वेलकम टू गीतामृत। भगवत गीता में जीवन के मूल प्रश्नों का उत्तर मिलता है। मैं कौन? आत्मा क्या है? आत्मा का स्वरूप कैसा है? गीतामृत में इन्हीं विषयों का वर्णन सरल शब्दों में। गीता इज इटर्नल साइंस एंड रिसर्चिंग गीता वी गेट अमृत। अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूं। पिछले सेशन में चर्चा की थी अध्याय 18 श्लोक 54 एवं 55। आज की चर्चा का विषय है अध्याय 18 श्लोक 56 एवं 57। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग, द योग ऑफ लिबरेशन बाय रिनंसिएशन। श्लोक 56। सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रय मत प्रसादादवाप्नोति शाश्वतम पदमव्ययम। श्री भगवान वच, हे पार्थ, मेरा आश्रय लेने वाला भक्त सदा सब कर्म करता हुआ भी मेरी कृपा से शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त कर लेता है। The blessed Lord said, doing all actions, always having taken refuge in me, by my grace, he obtains the eternal, indestructible state of being. पिछले सेशन में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पराभक्ति से भक्त मुझे तत्व से जान लेता है। आगे भक्ति योग का वर्णन है। यहां भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे पार्थ, मेरा आश्रय लेने वाला भक्त सदा सब कर्म करता हुआ भी मेरी कृपा से शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त कर लेता है। मद्व्यपाश्रय, केवल मेरा ही आश्रय। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो सर्वथा मेरा परायण हो जाता है, ऐसे भक्त को उद्धार के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता है। उसके जीवन निर्वाह की भी पूर्ति मैं ही करता हूं। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने केवल मेरा ही आश्रय लिया है, उसका कल्याण मेरी कृपा से हो जाएगा। मद प्रसादात, मेरी कृपा से, बाय माई ग्रेस, परम पद की प्राप्ति भगवान की कृपा से। परम धाम केवल भगवान की कृपा से। श्लोक 57। चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योग मुपाश्रित्य मच्चित्तः सततम भव। श्री भगवान वाच, हे पार्थ, चित्त से संपूर्ण कर्म मुझ में अर्पण करके मेरा परायण होकर तथा बुद्धि योग का आश्रय लेकर निरंतर मुझ में चित्त वाला हो जाओ। The blessed Lord said, surrendering in thought all actions to me, regarding me as a supreme, resorting to the yoga of discrimination, do thou fix thy thought constantly on me. यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आज्ञा दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे पार्थ,
चित्त से संपूर्ण कर्म मुझ में अर्पण करके मेरा परायण होकर तथा बुद्धि योग का आश्रय लेकर निरंतर मुझ में चित्त वाला हो जाओ। चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्यस्य, मन से संपूर्ण कर्मों का त्याग मुझ में करो। यहाँ कर्तृत्व भावना और फलाशक्ति का त्याग, इसका वर्णन है। कर्मों और कर्तापन का त्याग करके मुझ में परायण हो जाओ। सरेंडरिंग टू द गॉड। स्वामी चिन्मयानंद जी अपनी टिप्पणी में कहते हैं कि जैसे रात में सोने से पहले वी सरेंडर टू द स्लीप। सरेंडरिंग टू द स्लीप मीन्स इन्वोकिंग स्लीप, स्लीप का आह्वान। लिविंग ऑल थॉट्स एंड एजिटेशंस बिहाइंड। उसी तरह सरेंडरिंग टू द गॉड, सारे विचारों का त्याग करके परमेश्वर का आह्वान करें। मन में केवल परमात्मा का विचार, मत परा, जिसके लिए परमात्मा ही परम लक्ष्य, मैं भगवान का और भगवान मेरे। बुद्धि योग, बुद्धि को भगवान में एकीकृत करके सुख दुख लाभ हानि सब में समता का भाव। मच्चित्तः सततम भव, निरंतर मुझ में चित्त वाला हो जाओ। जो अपना सब कुछ भगवान को अर्पण कर देता है, उसका चित्त भी भगवान के चरणों में हो जाता है। भगवान का चित्त वाला कैसे हो? जब भजन, कथा, चिंतन, इससे परमात्मा में चित्त लगता है। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगले सेशन में चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ओम तत्सत्। हरे कृष्ण।